तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र है। यहाँ जो एक शब्द लिखा गया है तंत्र, इसका मतलब होता है मुख्य नदी और सहायक नदी, ठीक, या नदियाँ। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप कापी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो तेज चले तो पॉज करके आप इसको नोट करते जाएं। सिंधु नदी तंत्र, इसमें जो आपको पढ़ना है सिंधु पढ़ना है और उसकी सहायक नदियों में। ठीक है, लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदी और राइट साइड, ठीक, या दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, और इधर है बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, और दाएं तट से मिलने वाले सहायक नदियों में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे श्योक नदी, ठीक है, ऊंजा नदी, नुब्रा नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, ठीक है, कुर्रम, गोमल, स्वात, कुर्रम है, गोमल है, स्वात है, ये सब दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, और बाएं तट से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ यहाँ पर हैं, तो आपको यहाँ से द्रास नदी मिल जाएगा। ठीक है, जो दाएं तट से मिलता है। बाकी आप जानते हैं झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, और ये चूँकि इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, इसके विषय में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, और बाकी सभी को एक क्रम देखा जाएगा, जहाँ से क्रम पूछा जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सिंधु नदी के विषय में, इसका उद्गम देखते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका स्रोत कहाँ से नदी निकलता है, निकास देखेंगे, यानी कि इसका मुहाना कहाँ पर है, किस सागर खाड़ी में जाकर मिलता है। ठीक है, अकवा देखा जाएगा और विशेषता देखा जाएगा। ठीक है, और सहायक नदी देख ही रहे हैं आप, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो है सिंधु नदी है। ठीक है, इसको आप एक फिगर में, आप चाहें तो एटलस में देख सकते हैं। ठीक है, ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है। ठीक है, कौन सा झील है, मानसरोवर झील है, कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है, यहाँ से ये जो स्थान है लद्दाख का, ये दमचौक क्षेत्र है, यहाँ से प्रवेश करता है। और जो दो दर्रे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जारा ला दर्रा है। ठीक है, और इसके दक्षिण में चार्डिंग ला दर्रा। ठीक, चार्डिंग ला दर्रा, इसी के बीच से ये जो स्थान है यहाँ से होकर प्रवेश करता है। और इसके पश्चात यहाँ पे देख लें हम लोग, ये जो पर्वत है यहाँ पर, दो पर्वतों के बीच में कौन कौन सा पर्वत मिल जाएगा, ये लद्दाख मिल जाएगा और जास्कर मिल जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ग्रुप ऑफ माउंटेन है।
लद्दाख रेंज जिसे कहा जाता है, और दक्षिण में है जास्कर रेंज है, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक, इसके बीच से होकर ये नदी यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक है, इस क्षेत्र से, ठीक। और इसके बाद एक स्थान यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है, भुंजी स्थान है, ठीक है, भुंजी, जहाँ पर एक गहरा गाज का निर्माण करता है यहाँ से, और चिलास से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, पाकिस्तान में। तो ये है चिलास, ठीक है। भुंजी में ये क्या बनाता है, गहरा गाज का निर्माण बनाता है, गहरा गाज, ठीक। यहाँ गाज से मतलब होता है गाज, छिछली घाटी को गाज कहते हैं, ठीक है, छिछली घाटी को गाज कहा जाता है। और यहीं पर हेयर पिन बेंड का निर्माण करता है, हेयर पिन बेंड का निर्माण करता है। यह नदी जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे हो करके निकलता है, ठीक, इसको हेयर पिन बेंड कहते हैं, ठीक है, कहाँ, भुंजी के पास में। और फिर यहाँ से ये जो स्थान है, ये कराची के इधर से ये कहाँ पे जा कर के मिल जाता है, अरब सागर में, कराची के निकट से अरब सागर में जाकर मिलता है। ये जो स्थान है थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। ये पाकिस्तान में एक स्थान का नाम है मिठानकोट है, ठीक है। इसी मिठानकोट के पास में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियाँ, ठीक है, ये नदियाँ आकर के मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी नदी, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ठीक है, और सतलज, झेलम, सॉरी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसको इसके बाद देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले इसको एक बार लिपिबद्ध करते हैं, ठीक है। चले तो स्रोत लिखें यहाँ पर, स्रोत, ठीक है। इसका उद्गम पूछा जाएगा कहाँ पे, तो आप बताएंगे तिब्बत स्थित मानसरोवर झील बताएंगे, ठीक है। कहाँ से ये नदी की उत्पत्ति होता है, मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। निकास मुहाना इसका कहाँ है, मुहाना कहाँ पे जा कर के मिलता है, तो आप बताएंगे अरब सागर में जा कर के मिल जाता है, ठीक है, अरब सागर में। अफवाह पूछा जाएगा सिंधु नदी का, तो अफवाह आप क्या बताएंगे, एक तो तिब्बत से निकलता है, ठीक, तो तिब्बत क्षेत्र हो गया। इसके बाद ये नदी कहाँ प्रवेश करता है, इंडिया में प्रवेश करता है, इंडिया में लद्दाख यूनियन टेरिटरी से होकर गुजर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पहुँच गया कहाँ पर, पीओके में पहुँच गया। पीओके से कहाँ मिल गया, अरेबियन सी में पहुँच गया, ठीक है, अरब सागर में पहुँच गया, अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये तीन बात आपको पता हो गया, स्रोत, निकास और अफवाह। अब हम लोग देखेंगे विशेषता, ठीक है, विशेषता देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये नदी मानसरोवर झील, ठीक, मानसरोवर झील, ठीक है, या सिंगी खंबात, सिंगी खंबात ग्लेशियर से निकलकर, ठीक है, ग्लेशियर से निकलकर, ठीक, ये दमचौक के निकट से, कहाँ से, दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से, ठीक है, इन दो दर्रों के मध्य से जाराला एवं शार्डिंगला, ठीक, दर्रों के मध्य से, ठीक, किस राज्य में पहले प्रवेश करता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी में प्रवेश करता है। किन दो पर्वतों के मध्य से, तो आप बताएंगे लद्दाख
लद्दाख पर्वत श्रेणी एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य, जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य, ठीक, श्रेणी के मध्य से होकर प्रवेश करता है, से होकर प्रवाहित होता है, होकर प्रवाहित होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो इस किसकी राजधानी, लद्दाख की राजधानी ले, ठीक है, लद्दाख की राजधानी ले, ठीक है, इसके किस तट पर है, दाएं तट पर स्थित, अभी दिखा देंगे हम, दाएं तट पर स्थित है। ठीक, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक, ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है, कौन, ले जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ से होते हुए फिर उसके बाद गुंजी नामक स्थान पर, गुंजी नामक स्थान पर, ये गुंजी ऐसे, ठीक, गुंजी नामक स्थान पर एक गहरा गाज बनाते हुए, एक गहरा गाज का निर्माण करते हुए, गाज का निर्माण करते हुए, ठीक, किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करता है, चिलास नामक स्थान, चिलास नामक स्थान से, ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करता है, ठीक, पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ठीक है। और जो ये गुंजी है देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इससे एक नदी आकर मिलता है, गिलगित नदी, ठीक है, यहाँ पर गुंजी में। और जो एटक है, ये एटक पाकिस्तान में, ठीक, यहाँ पे काबुल नदी आकर इसे मिलता है, काबुल नदी, ठीक, यहीं पर ये एटक जो स्थान है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, सिंधु नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। और फिर जो आप एक मिठानकोट दिखाया गया था, पाकिस्तान में मिठानकोट है, यहीं पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सब नदियां आकर यहाँ पे मिलती है। ठीक है। इसके बाद कराची के निकट से जो है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से नहीं, दूर से है, ठीक है, कहाँ पे जा कर के ये मिल जाता है, अरब सागर में जाकर ये मिल जाता है। ठीक है। ये रहा सिंधु नदी। और आगे देखते हैं 1960 में, ठीक है, 1960 में जो है, ठीक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता दो देशों के बीच हुआ, दो देशों के बीच हुआ, किसके किसके बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ। तो यहाँ पे तीन जो पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक, तीन पूर्वी नदियाँ, उस पर जो नियंत्रण था, ठीक, ये भारत को दिया गया। और जो पश्चिम की नदियाँ थी, नदियाँ, ठीक, उसका नियंत्रण किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे जो पश्चिम तरफ, जैसे झेलम, सॉरी, एक तो सिंधु नदी, यहाँ पर झेलम और चिनाब नदी, ठीक, इसका नियंत्रण दिया गया पाकिस्तान को। और यहाँ पे रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, इसका नियंत्रण दिया गया किसको, भारत को दिया गया, भारत को। और जो ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, भारत को इसके 20% जल के प्रयोग का अधिकार दिया गया था, प्रयोग का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अधिकार दिया गया था। ठीक, ये रहा कुछ विशेषता। और इसके बाद चलेंगे सहायक नदियों पे चलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सहायक नदियाँ। ठीक है। ठीक,
ये है कौन सी नदी देख रहे हैं आप? सिंधु नदी देख रहे हैं, इंडस रिवर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से एक नदी आकर इससे मिलता है, कौन सी नदी? ये है श्योक नदी, ठीक है। तो जो श्योक नदी है यहाँ पे काराकोरम क्षेत्र में, इसको मृत्यु की नदी कहा जाता है। काराकोरम एक क्षेत्र में, ये लेह में है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? मृत्यु की नदी कहा जाता है। ठीक है। और इधर से एक नदी यहाँ से इंडस से मिलता है, ये है जास्कर है। इधर एक नदी और है जो द्रास है, और इधर जो है, ठीक है, हुंजा, नुब्रा और हुंजा, ठीक है। नुब्रा नदी है, हुंजा नदी है, गिलगिट है, काबुल है, ठीक है, कुर्रम है, गोमल है, ठीक है। और कुर्रम, गोमल और कुर्रम, ठीक है। ये स्वात है, ठीक, स्वात है, कुर्रम है और गोमल, ठीक है। ये इसके बाद इधर से आप देख रहे हैं ये जो मिठान कोट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर झेलम नदी, ठीक है, चिनाब नदी, झेलम, चिनाब, रावी नदी, ब्यास और सतलज। यहाँ पे ब्यास सतलज के साथ मिल करके मिठान कोट पहुँचता, ठीक है। और ये जो क्षेत्र यहाँ पर है इसको बोलते हैं मिठान कोट बोला जाता है, ठीक। इसी के आसपास में सभी नदियाँ क्या है इससे मिलती हैं यहाँ पर, ये दो। और इसी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पंचनद सहायक नदी, पंचनद नदी भी कहा जाता है, ठीक है। पंचनद नदी भी कहते हैं किसको? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को। अब आगे बढ़ते हैं, एक करके हम आप ये पढ़ेंगे झेलम नदी, चिनाब रवि नदी, रावी, ब्यास और सतलज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए झेलम नदी, झेलम नदी है, वेरीनाग झील एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में। कहीं कहीं पर शेषनाग झील देता है। ये अनंतनाग, अवंतीपुर, श्रीनगर, झील है उलट झील, बारामूला,
मुजफ्फराबाद यहाँ पर मिलेगा, मुजफ्फराबाद, ठीक है। और यहाँ पर मीरपुर है, ठीक है। और ये मिठानकोट के निकट जो है इसको झंग, यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी मिलता है चिनाब। चिनाब सिंधु की सहायक नदी भी है और झेलम की सहायक नदी भी है। क्या पूरा देख रहे हैं आप? झेलम नदी देख रहे हैं, झेलम नदी देख रहे हैं। और यहाँ से एक नदी मिलता है ऊपर से, इस वाले क्षेत्र से, ठीक है। कौन सा नदी है? किशन गंगा यहाँ पे है, ठीक है, किशन गंगा नदी है। जो पाकिस्तान में इसी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, नीलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी पे 330 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का स्थापना भी किया गया है। और ये जो वेरीनाग वाला ये जो क्षेत्र है झील, ये पीर पंजाल, ठीक, पर्वत श्रेणी है, यहाँ से यहाँ स्थित है, या कह सकते हैं ये लघु हिमालय का भाग है, ठीक है, लघु हिमालय, ठीक, यहाँ से निकलता है। अब आते हैं स्रोत पर आते हैं, ठीक है। यहाँ से देख ले स्रोत, स्रोत में आप लिखेंगे वेरी नाग, ठीक, झील या शेषनाग झील या वेरी नाग स्थान भी है, ठीक। निकास होगा नहीं, किसी सागर खाड़ी में नहीं मिलता, सहायक नदी है, ठीक है। और ये मुख्य नदी कहाँ पे मिलेगा आपको? ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। विशेषता यही है जो आप देख रहे थे, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक ये नौगम्य है, ठीक है। यहाँ पे देख ले अनंतनाग से लेकर बारामूला, ठीक, यहाँ पे नौगम्य है, ठीक, यानी यहाँ पर बोट चलता है, शिप चलता है, ठीक है। शिप नहीं, बोट कहेंगे, नौका विहार किया जाता है, ठीक है। और बारामूला जो देख रहे हैं, बारामूला में, ठीक, बारामूला में ही किशन गंगा जो झेलम की सहायक नदी है, उस पर 330 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया, ठीक है। और पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? नीलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नीलम नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं मुजफ्फराबाद और मीरपुर, ठीक, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर गया है, कहाँ से? मुजफ्फराबाद और मीरपुर से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुउद्देशीय परियोजना, चिनाब नदी, तो यहाँ पर अगर आप देखें ग्रेट हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक, इसी में है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला दर्रा है, ठीक। यहाँ से दो नदी
चंद्र, ठीक। इस दर्रे के निकट से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है चंद्र नदी है और दूसरा है भागा नदी, ठीक है, भागा नदी। और जहाँ पे दोनों मिलते हैं यह स्थान है, ठीक है, यह स्थान है हिमाचल प्रदेश का केलांग, या इसी को बोलते हैं तंडी, ठीक। यहीं पे दोनों नदियाँ मिलती हैं और ये बन गया कौन सा नदी, चिनाब नदी, ठीक। और ये भी किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी। एक तो झेलम का भी सहायक नदी है और सिंधु की सहायक नदी भी है, ठीक है, इंडस, ठीक, इसकी भी सहायक नदी है, ठीक है। और अगर कहा जाए कहाँ मिलता है तो मिठान कोट, मिठान कोट के निकट मिलता है, ये मिठान कोट, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ और भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ये ग्रेट हिमालय और जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है ये पीर पंजाल इसको कहा जाता है, ठीक है, पीर पंजाल है, ठीक। इसको भी काटता है, ठीक। ये कहाँ पर, किश्तवाड़ के पास में, इधर किश्तवाड़ मिल जाएगा, ठीक। इस वाले क्षेत्र में डोडा भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है अखनूर, ये है अखनूर, ठीक। यही अखनूर में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अखनूर ये जम्मू कश्मीर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए डोडा जो देख रहे हैं यहीं वैष्णो देवी मिल जाएगा आपको, वैष्णो देवी, ठीक है, वैष्णो देवी यहाँ मिल जाएगा, वैष्णो, ठीक है। यहाँ अब थोड़ा सा आइए देख लेते हैं इसको, स्रोत, स्रोत में लिखेंगे, ठीक। बड़ा लाचाला दर्रा के निकट से निकलता है, बड़ा लाचाला दर्रा के निकट से निकलता है, निकास नहीं होगा क्योंकि ये सहायक नदी है, ठीक है। अफवा, ये अफवा मुख्य रूप से कहाँ देखेंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे आप जो है, ठीक है। और विशेषता में आप देख लें, विशेषता में आप कह सकते हैं कि चंद्र एवं भागा, ठीक है, चंद्र एवं भागा दो सरिताओं के मिलने से किस नदी की उत्पत्ति होता है, चिनाब नदी की उत्पत्ति होता है। कहाँ पे मिलते हैं, केलांग होता है तंडी पर। फिर किश्तवाड़ के निकट देख रहे हैं, ठीक है, एक किश्तवाड़ के पास में पीर पंजाल को काटते हुए ठीक आगे बढ़ता है। उसके बाद इसी पे डोडा और वैष्णो देवी भी स्थित है। और अखनूर के निकट, ठीक है, अखनूर के निकट कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट एक झंग क्षेत्र है जहाँ झेलम, झेलम नदी से मिलता है, झेलम की भी सहायक है और साथ में ये सिंधु की भी सहायक नदी है जो मिठानकोट के निकट मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, परियोजना यहाँ से पूछा जाता है, परियोजना, ठीक है। तो इस पर मिलेगा बगलिहार, बगलिहार जल विद्युत परियोजना मिल जाएगा, शलाल मिल जाएगा, शलाल जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। और दुलहस्ती, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है जो किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, ठीक है, तो चिनाब, ठीक, सिंधु की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। ये रहा चिनाब से संबंधित डाटा। अब आइए, ये झेलम चिनाब हो गया, अब रावी देखते हैं, ठीक है, रावी आते हैं। रावी है यहाँ पर, ये कुल्लू पहाड़ी है, ठीक है, कुल्लू पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, कुल्लू पहाड़ी यहाँ पे जहाँ पर है उसको यहाँ पर देख लें, इसके पास एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा है,
ठीक है। तो रोहतांग जो दर्रा है उसके पश्चिमी वाले भाग से निकलता है, ठीक, पश्चिम वाले भाग से, और इस कुल्लू पहाड़ी से होते हुए ये धौलाधर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, धौलाधर रेंज है, ठीक। धौलाधर रेंज को रोपड़ के पास, ठीक, रोपड़ ये कौन सा क्षेत्र पड़ जाएगा, रोपड़ पंजाब क्षेत्र पड़ जाएगा, पंजाब में है, ठीक। तो यहाँ से काटने के बाद, ठीक, पंजाब में ही एक स्थान है माधोपुर, ठीक, ये माधोपुर, यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, और ये नदी आगे बढ़ता है। ये भी किसकी सहायक नदी है, ये कहाँ पर मिलता है, तो आप इसको नोट करें, मिठानकोट, मिठानकोट के निकट ही सारी नदियाँ इसकी जो पंचनद है मिलती हैं, और ये है सिंधु नदी, यानी कि सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आगे पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे थे, इसको देखें, ठीक है। और इधर आ जाएं आप, स्रोत पूछा जाएगा, स्रोत, तो स्रोत में क्या बताएंगे, स्रोत में, ठीक है, कुल्लू की, ठीक, कुल्लू पहाड़ी बताएंगे, और निकास मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के साथ, सॉरी, उत्तराखंड के साथ साथ कहाँ मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, और पंजाब क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र छोड़ दें आप, पंजाब क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं विशेषता में, ठीक है। और इस पर दो परियोजना भी है, एक है चमेरा परियोजना है, ठीक है, और ये चमेरा जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश भी आप वहाँ नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक थीन है, थीन परियोजना है, ठीक है। थीन परियोजना कहाँ मिल जाएगा, कहाँ पर है, पंजाब वाले क्षेत्र में है, ठीक, पंजाब। तो कुल्लू से निकलता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना इस पे है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुल्लू पहाड़ी, ठीक है, और थीन परियोजना यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुल्लू की पहाड़ी यानी कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये आगे बढ़ता है, ठीक। और देखिएगा दोस्त आप लोग कि उत्तराखंड में है कि नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तो है ही है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब क्षेत्र में जाता है जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र, ठीक है, ये पंजाब क्षेत्र यहाँ से। तो अपवा इसका आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र, ठीक। पंजाब में थीन परियोजना यहीं पर है, ठीक है, इसी नदी पर। आगे आते हैं, देखते हैं, अभी हो गया झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास देख लेते हैं, ब्यास। तो ये भी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल, और कहीं पर कुल्लू, ठीक है, की पहाड़ी भी, ठीक, मिल जाएगा। और यहीं पर जो रोहतांग दर्रा है, ठीक, रोहतांग दर्रा, इसी के निकट ब्यास कुंड से निकलता है, किससे निकल रहा है, ब्यास कुंड से निकल रहा है नदी, ठीक। रोहतांग दर्रे के निकट जो है ये ब्यास कुंड है, ठीक। तो ब्यास कुंड से नदी निकलकर आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये भी नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। कहा तो जाता है सिंधु की सहायक नदी, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में ही प्रवाहित होता है, ठीक। और ये जो क्षेत्र यहाँ पर है ये सतलज, ठीक। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये ब्यास नदी देख रहे हैं आप, ये BE से शुरू होता है ब्यास रिवर। और ये जो क्षेत्र है पंजाब में
हरिके बैराज, ठीक है। यहाँ पर ये नदी आकर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हरिके बैराज ये कहाँ पर मिलेगा, पंजाब है। तो अभी सिर्फ ब्यास देख रहे हैं, सतलज में आएंगे जो यहाँ पे देखेंगे कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक। अभी ब्यास, तो ब्यास में स्रोत में आप कह सकते हैं रोहतांग दर्रे के निकट किससे निकलता है, ब्यास पुल से निकलता है, ठीक है। अगर दर्रा पूछा जाए रोहतांग दर्रा, पहाड़ी पूछा जाए कुल्लू की पहाड़ी, निकास मिलेगा नहीं। और विशेषता में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सिंधु की सभी सहायक नदियों में कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से सहायक नदियों मतलब पंचनद सहायक नदियों में कौन सा पूर्ण रूप से भारत में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से भारत में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है इसकी, पूर्ण रूप से भारत में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, सिंधु की पंचनद सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। यही है सिंधु की जो पंचनद सहायक नदी, उसमें से एकमात्र जो है ब्यास नदी जो पूर्ण रूप से भारत में ही प्रवाहित होता है, वो पाकिस्तान में नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये सिंधु की भी सहायक नदी है, ठीक है। और फिर आते हैं सतलज नदी आते हैं। सतलज नदी यहाँ पे देख लें, फिगर देख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो आपने देखा था मानसरोवर झील तिब्बत में, ठीक है, मानसरोवर झील देखा था, ठीक। इसी के दक्षिण में एक झील मिल जाएगा और जिसको राकस ताल या राक्षस ताल भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से एक ये नदी प्रवेश करता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा फिगर और करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। ये और ये दर्रा यहाँ मिलेगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कौन सा दर्रा है, किस दर्रे से होकर प्रवेश करता है, तो ये है शिवकीला दर्रा। ये शिवकीला दर्रा कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। यानी ये नदी जो है पहला जो राज्य है जहाँ से भारत में प्रवेश करता हो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ से ठीक एक नदी इससे आकर मिलता है, कौन सी नदी, अभी आपने पढ़ा था ब्यास नदी मिलता है। और यहीं से एक नहर बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक। किस स्थान से, पंजाब के हरिके बैराज से, ठीक। आगे भी हम लोग इसको डिटेल करेंगे, बस देख लें पहले यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ये, ठीक। यहाँ पर ये कौन सा मरुस्थल मिल जाएगा, थार मरुस्थल मिल जाएगा। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट मिल जाएगा, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार का मरुस्थल, ठीक, यहाँ पर। तो अब थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्रोत लिखेंगे, तो यहाँ पर है स्रोत, ठीक है। स्रोत कहाँ से नदी निकलता है, तो राकस ताल या राक्षस ताल है, ठीक है। यहाँ पर इस नदी को लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, ठीक। कहीं कहीं खम्बाब मिल जाएगा, एनसीईआरटी में इसको खम्बाब लिखा गया है, खम्बाब, ठीक, नाम से स्थानीय नाम है। और निकास तो होगा नहीं क्योंकि सहायक नदी है, ठीक है।
अफवाह आप देख रहे हैं कहाँ से निकल रहा है, तिब्बत से। उसके बाद ये भारत में प्रवेश किया। भारत में किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश। किस दर्रे से प्रवेश किया? शिवकीला शिवकीला दर्रा से प्रवेश किया है। ठीक, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचा? पंजाब पहुँचा। ठीक है, पंजाब से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? पाकिस्तान। ठीक, ये अपवाद क्षेत्र है, विशेषता। ठीक है, तो विशेषता के लिए यही है कि यहाँ पर